हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वितान भाग 2 के चैप्टर 3 अतीत में दबे पाँव के MCQs। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अतीत में दबे पाँव के सारांश और आज देखते हैं इसके MCQs। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अतीत में दबे पाँव के लेखक कौन हैं? ओम थानवी, कुमार गंधर्व, राखाल दास बनर्जी, मनोहर श्याम जोशी। तो अतीत के दबे पाँव के लेखक हैं ओम थानवी। राइट रहेगा के ऑप्शन। दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं ब्राज़ील, चंडीगढ़, मेसोपोटामिया, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। हड़प्पा के ज़्यादातर साक्ष्य किसके विकास की भेंट चढ़ गए हैं? कृषि विकास के दौरान, सड़क विस्तार के दौरान, रेल लाइन बिछने के दौरान या आवास बनाने के दौरान। तो राइट रहेगा ग ऑप्शन, रेल लाइन बिछने के कारण। मोहनजोदड़ो कितने हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था? 100, 200, 300, 400। तो राइट रहेगा ख ऑप्शन, 200 हेक्टेयर में फैला हुआ था। मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग थी 84,000, 75,000, 85,000 या 80,000। तो राइट रहेगा ग ऑप्शन, 85,000। मोहनजोदड़ो का अर्थ है काली चूड़ियाँ, मोहन का पूरा, मुर्दों का टीला, कृष्ण का गांव। तो राइट रहेगा ग ऑप्शन, मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो का काल कौन सा था? ताम्रकाल, पाषाण काल, लौह काल, कांस्य काल। तो राइट रहेगा क ऑप्शन, मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के नाम से जाना जाता था। ओम थानवी के अनुसार मोहनजोदड़ो का क्षेत्र निम्न में से मिलता था? पंजाब से, गुजरात, राजस्थान से, कश्मीर से। तो राइट रहेगा ग ऑप्शन, राजस्थान से। सिंधु घाटी सभ्यता के कुंड किस से बने हैं? सीमेंट से, मिट्टी से, पक्की ईंटों से, किसी और से। तो राइट रहेगा ग ऑप्शन, पक्की ईंटों से बने हुए हैं। मोहनजोदड़ो की मोहरों में किस पशु के चित्र पाए जाते हैं? शेर, बकरी, ऊंट, घोड़ा। तो राइट रहेगा क ऑप्शन, शेर के चित्र देखने को मिले हैं। विशाल कोठार किस प्रयोग में लाया जाता था? सेना के अस्त्र शस्त्र रखने का, कर के रूप में प्राप्त अनाज रखने के लिए, तीर्थ यात्रियों व साधुओं के ठहरने के लिए, लगान के हिसाब किताब के बही खाते रखने के लिए। तो राइट रहेगा बी, कर के रूप में प्राप्त अनाज रखने के लिए। फसलों की ढुलाई किसके द्वारा की जाती थी? बैलगाड़ी से, हाथ ठेला से, सिर पर रखकर या ऊँटों से। तो बैलगाड़ी से ढुलाई की जाती थी। राइट रहेगा ए ऑप्शन। सिंधु घाटी सभ्यता साधन संपन्न होने पर भी उसमें भव्यता का आडंबर कैसे नहीं था? वह भव्य राजप्रसाद और मंदिर नहीं मिले हैं, वहाँ राजाओं महंतों की समाधियाँ नहीं मिली हैं, वहाँ की मूर्ति शिल्प और औजार छोटे हैं, उपर्युक्त सभी। तो राइट रहेगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन है? सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र पंजाब है, सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र मोहनजोदड़ो है, सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र सिंध है, या सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र हड़प्पा है। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र मोहनजोदड़ो है। कुंड की सीढ़ियाँ किस दिशा में उतरती हैं? उत्तर और दक्षिण दिशा में, दक्षिण और पूर्व में, पूर्व और पश्चिम में, उत्तर और पूर्व में। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, उत्तर और दक्षिण में उतरती हैं। कोठार किसके काम आता होगा? सुरक्षा के लिए, धन जमा करने के लिए, अनाज जमा करने के लिए, पानी जमा करने के लिए। तो कोठार अनाज जमा करने के काम आता होगा। दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम क्या रखा गया है? मुख्य नरेश, धर्म नरेश, याजक नरेश या गौण नरेश। तो याजक नरेश राइट रहेगा सी ऑप्शन। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है? इस्लामाबाद संग्रहालय में, लाहौर संग्रहालय में, दिल्ली संग्रहालय में या फिर लंदन संग्रहालय में। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, दिल्ली संग्रहालय में। मोहनजोदड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक को किस प्रदेश का ख्याल आया?
हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो राइट रहेगा डी ऑप्शन राजस्थान का। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को किस गांव की याद आई? कुलधरा की, कुलघड़ा की, बुलधरा की, शुभधरा की। तो ये कुलधरा गांव की राइट रहेगा ए ऑप्शन, जो राजस्थान में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या कितनी थी? 50,000 से अधिक, 20,000 से अधिक, 30,000 से अधिक या फिर 60,000 से अधिक। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन 50,000 से भी अधिक। खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा है? पीला, काला, हरा, नीला। तो खुदाई में प्राप्त गेहूं का रंग काला है, राइट रहेगा बी ऑप्शन। अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या था? नवाज खान, मोहम्मद खान, अली नवाज, अली बख्तावर। तो ये है अली नवाज, राइट रहेगा सी ऑप्शन। सिंधु सभ्यता की खूबी क्या है? सौंदर्य बोध, संस्कृति बोध, सभ्यता बोध, समाज बोध। राइट रहेगा ए ऑप्शन सौंदर्य बोध। लेखक ने सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को कैसा बताया है? राज पोषित, धर्म पोषित, समाज पोषित, व्यापार पोषित। राइट रहेगा सी ऑप्शन समाज पोषित। मोहनजोदड़ो अपने काल में किसका केंद्र रहा होगा? सभ्यता का, राजनीति का, धर्म का और व्यापार का। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन सभ्यता का। मोहनजोदड़ो नगर कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था? 300 हेक्टेयर में, 200 हेक्टेयर, 500 हेक्टेयर या 150 हेक्टेयर में। तो मोहनजोदड़ो नगर 200 हेक्टेयर में फैला हुआ है। भवन इमारत में कितने खंभे हैं? 20 खंभे, 30 खंभे, 15 खंभे या 40 खंभे। तो भवन इमारत में 20 खंभे मिले हैं, राइट रहेगा ए ऑप्शन। डीके हल्का किसके नाम पर रखा गया है? दया काशीनाथ के, दीक्षित काशीनाथ के, धर्म काशीनाथ के या फिर दयालु काशीनाथ के। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, दीक्षित काशीनाथ के नाम पर रखा गया है। मोहनजोदड़ो की लंबी सड़क अब कितनी बची हुई है? 2 मील, 3 मील, 1.5 मील, 1 मील। तो ये 1/2 यानी आधा मील बची हुई है, राइट रहेगा सी ऑप्शन। मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं थे? 500, 200, 800, 700। तो मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी फसल उगाई जाती थी? सेब और संतरे और केले, खजूर और अंगूर, खजूर और अमरूद। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन खजूर और अंगूर। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होती थी, इसका क्या प्रमाण है? कपास के बीज, ऊन, सूती कपड़ा, गर्म कपड़ा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होने का प्रमाण मिलता है क्योंकि सूती कपड़ा मिला है, राइट रहेगा सी ऑप्शन। अतीत में दबे पाँव नामक पाठ के रचयिता का नाम क्या है? ओम थानवी, मनोहर श्याम जोशी, ओम शानवी, ओम द्विवेदी। तो ओम थानवी राइट रहेगा ए ऑप्शन। लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग कितनी थी? 20,000, 65,000, 85,000, 50,000। तो ये 85,000 के आसपास है, राइट रहेगा सी ऑप्शन। मोहनजोदड़ो का नगर कितने हजार साल पहले का है? 1000 साल, 2000, 3000, 5000। तो मोहनजोदड़ो नगर लगभग 5000 साल पहले का है, राइट रहेगा डी ऑप्शन। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी है? 32 फीट, 20 फीट, 33 फीट, 23 फीट। तो मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई 33 फीट है, राइट रहेगा सी ऑप्शन। मोहनजोदड़ो की सभ्यता और संस्कृति किसकी शोभा बढ़ा रहे हैं? लाहौर की, दिल्ली की, लंदन की, अजायब घर की। तो ये अजायब घर की सौंदर्य को बढ़ा रहा है, राइट रहेगा डी ऑप्शन। मोहनजोदड़ो की सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या विद्यमान है? मंदिर, बौद्ध स्तूप, राजमहल, विशाल भवन। तो बौद्ध स्तूप राइट रहेगा बी ऑप्शन। बौद्ध स्तूप कितने फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है? 15 फुट, 25 फुट, 12 फुट और 10 फुट। तो ये राइट रहेगा बी ऑप्शन 25 फुट। चबूतरे पर किसके कमरे बने हुए हैं? मजदूरों के, किसानों के, भिक्षुओं के या शिक्षकों के। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन भिक्षुकों के। राखाल दास बनर्जी यहाँ पर किस वर्ष आए थे? सन 1922 में, सन 1923 में, 1924 में, सन 1925 में। तो राखाल दास बनर्जी सन 1922 में यहाँ पर आए थे, राइट रहेगा ए ऑप्शन। राखाल दास बनर्जी कौन थे? शिक्षक, भिक्षु, पुरातत्ववेत्ता, व्यापारी।
तो राखालदास बनर्जी एक पूरा तत्ववेता थे। राइट रहेगा सी ऑप्शन। मोहनजोदड़ो को नागर भारत का सबसे पुराना क्या कहा गया है? नगर, कस्बा, लैंडस्केप या गांव? तो लैंडस्केप कहा गया है। राइट रहेगा सी ऑप्शन। मोहनजोदड़ो की वास्तुकला की तुलना किस नगर के साथ की गई थी? दिल्ली से, जयपुर से, चंडीगढ़ से, बीकानेर से? तो चंडीगढ़ से की गई थी। राइट रहेगा सी ऑप्शन। मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी कितनी दूरी पर बहती है? 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 6 किलोमीटर? तो ये 5 किलोमीटर पर मोहनजोदड़ो की सिंधु नदी 5 किलोमीटर की दूरी पर बहती है। राइट रहेगा बी ऑप्शन। दक्षिण में टूटे फूटे घरों का जमघट किसकी बस्ती मानी गई है? अमीरों की, भिक्षुकों की, कामगारों की या शिक्षकों की? तो ये कामगारों की बस्ती मानी गई है। राइट रहेगा सी ऑप्शन। महाकुंड कितने फुट लंबा है? 20 फुट, 30 फुट, 50 फुट, 40 फुट? तो महाकुंभ 40 फुट लंबा है। महाकुंड की चौड़ाई कितनी है? 15 फुट, 25 फुट, 20 फुट, 30 फुट? तो महाकुंड की चौड़ाई 25 फुट है। राइट रहेगा बी ऑप्शन। महाकुंड की गहराई कितनी है? 8 फुट, 9 फुट, 7 फुट, 5 फुट? तो महाकुंड की गहराई 7 फुट है। राइट रहेगा सी ऑप्शन। महाकुंड के 3 तरफ किसके कक्ष बने हुए हैं? मेहमानों के, साधुओं के, अमीरों के, कामगारों के? तो ये साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। राइट रहेगा बी ऑप्शन। उत्तर में 2 पात में कितने स्नान घर हैं? 4, 5, 7 और 8? तो उत्तर में 2 पात में 8 स्नान घर हैं। राइट रहेगा डी ऑप्शन। कुंड के पानी के प्रबंध के लिए क्या व्यवस्था है? पानी की नहर, तालाब, कुआं, पानी की नाली? तो कुएं की व्यवस्था है। राइट रहेगा सी ऑप्शन। ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।